सो रहे हैं यार बढ़िया सरकारी ड्यूटी टाइम के साथ फेल। भैया नया सिम कहाँ मिलेगा बीएसएनएल का? आगे वाले में वो सो रही हैं अभी। 3G पे आ गए थे 0.49 MB की डाउनलोडिंग, थोड़ा बढ़े तो 1.48 MB। अब भाई 3G पे ऐसे चलेगा ना। आप देख सकते हो पूरी झिलमिलाहट वाली सी सीन आ रही थी, तो हम समझ गए भाई यहाँ पे इनका रायता फैल चुका है, ये काम नहीं करेंगे। कॉल जा रही है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बस कॉल जा रही है। क्या 2026 में बीएसएनएल चलाया जा सकता है, नहीं चलाया सकता है? आज गाइस हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं। रिसेंटली हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जहां हमने सारे मोबाइल नेटवर्क्स कंपेयर किए थे, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, और हमने ये फाइंड आउट किया था कि बीएसएनएल का प्लान इवेंचुअली है सबसे सस्ता, ऑलमोस्ट हाफ भी कह सकते हो। और बहुत से लोगों ने एक कमेंट भी किया था कि भाई वो चला भी रहे हैं। कोई शॉकिंग बात नहीं, इनके भी यूजर हैं, तो हमने उन सबसे पूछा कि भाई रीजन क्या चलाने का। सबका एक ही जवाब कि हमारे एरिया में चल रहा है और प्राइस सस्ता है, तो भाई क्यों ना पैसे बचाएं, किसको पैसे काट रहे हैं। अब बीएसएनएल देखो सिम ऐसा है कि थोड़ा इनका टिपिकल सिस्टम होता है। अदर नेटवर्क में क्या होता है कि आप होम डिलीवरी पा सकते हो, वैसे हमने सुना इनका भी चालू हो गया। और वहीं जियो एयरटेल वाले छतरी लेके हर 10 मिनट में खड़े होते हैं 10 कदम पे, कहीं भी ले लीजिए घर पे टक्कर देते हैं, आ जाता है, जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चालू हो गया है, मतलब कैसे करना होगा वो ये आप भरोसा नहीं कर सकते। तो हम आए मेन ऑफिस में। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ ऐसे प्लान लेने होते हैं ना, जैसे कि 1 रुपए में से मिलना, 50 में से मिलना, वो यहीं भी मिलता है। और अगर आप इधर बाहर कहीं से लोगे, सीएससी या अदर प्लेसेस से, सो रहे हैं यार बढ़िया सरकारी ड्यूटी टाइम के साथ फेल। मजे की नौकरी भाई। तो वहां पे वो स्पेसिफिक प्लान नहीं मिलते हैं, तो जाते हैं अंदर, कुछ सवाल जवाब करते हैं, फिर फुल टेस्टिंग होगी। ऑलरेडी आपको हम प्लान दिखा चुके हैं, अब इवेंचुअली बारी आएगी टेस्ट करके दिखाने की। तो हम शहर में चलाएंगे, बहुत दूर गांव देहात में जाएंगे, दूसरे शहर में जाएंगे, टीयर 2 टीयर 3 में, कहाँ क्या सीन है भाई, जितनी कोशिश हो सकती है करके दिखाएंगे। देखो वैसे गर्मी बहुत है, हाल बहुत बेहार है, लेकिन फिर भी आपके लिए तो ट्राई करना बनता है। चलो अंदर चलते हैं भाई, सिम लेके आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। भैया नया सिम कहाँ मिलेगा बीएसएनएल का? नया सिम कहाँ मिलेगा? आगे वाले में वो सो रही है अभी। नया सिम चाहिए था बीएसएनएल का। अभी कोई 1 रुपये वाली स्कीम चल रही है क्या? अभी है, बंद हो गई? अरे वही लेने आए थे। 51 से मिल रहा है, और उसमें रिचार्ज मिलेगा कुछ वैलिडिटी 1 महीना? अरे यार 1 GB 1 महीना चला पाओगे? चलो ठीक है, ले लेते हैं। वहाँ से यहाँ सकता, बताइए 5G नहीं कर सकते हैं? मजाक की बात है। सही कह रहे हैं आप, नहीं मिलता है। बगल में सामने सामने मिला ही नहीं मिलेगा। अब तो कमरे में कर दी, कमरा तो दूर हो गया। हाँ, चंद्रमा से यहाँ बात हो जाती है। बताइए, इस फोन से आपका काम चल जाता है, तो बात करना होता है बस। और बीएसएनएल क्यों चला रही है, कोई खास वजह? ये तो चलता ही नहीं उतना अच्छा। ये हमारा एक परिवार था पूरा। अब यहाँ काम करते थे पहले? हम यही करते ही सामने पोस्ट ऑफिस में। अच्छा। वेल गाइस, सिम मैंने बाय कर लिया है, ये रहा बीएसएनएल 5G। हमें पड़ा है 51 रुपये का। 1 रुपये वाला प्लान क्या था कि पिछले महीने 31 को खत्म हो गया था, भाई हम 12 दिन लेट है, कोई बात नहीं। 51 में फुल 1 मंथ की वैलिडिटी मिली है, 1 GB डेटा पर डे और 28 दिन की वैलिडिटी। क्या बात है। चलो टेस्ट करने स्टार्ट करते हैं। हेलो, ओके कमिंग। वैसे मेरा बीएसएनएल का लैंडलाइन है जो हमने 25 साल पहले लिया था, संभाल के रखे हैं, विंटेज आइटम बना रखे हैं। बैक टू द 5G स्टफ। हमने भाई पूरी टेस्टिंग परफॉर्म कर ली, कुछ दिन लग गए, लेकिन आपको प्रॉपर स्टैट शेयर करेंगे। पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, हमने टेस्टिंग क्या क्या की वो और कहाँ की, ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में जाए कि आप क्या देखने वाले हैं। 4 तरह की मेजर टेस्टिंग परफॉर्म की। सबसे पहले हमने स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया वाया fast.com/Ookla। सेकंड, हमने हर प्लेसेस पे YouTube पे 4K वीडियो प्ले किया कि उसमें डेटा अचानक बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बफरिंग कैसी है, स्मूथ है, अटक के कि हो ही नहीं रही है। उसके अलावा व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्लैरिटी आनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट लास्ट है भाई, यहाँ पे हमने नॉर्मल कॉल भी टेस्टिंग परफॉर्म की कि वॉइस कॉल कैसे जाती है अगर आप इन केस व्हाट्सएप या कोई ऐसे ऑनलाइन कॉलिंग नहीं करते हो। तो आपको स्टैट्स हर प्लेस पे बताते हैं। अब हमने कहाँ का टेस्ट परफॉर्म किया? लखनऊ में मैं रहता हूँ, यहाँ पे आपको स्टैट्स बताऊंगा। भाई ये यूपी की कैपिटल है, तो बड़ा शहर है, हो सकता है और शहर पे थोड़ा रिजल्ट वेरी कर सकता है। यहाँ पे हम कई प्लेसेस पे गए जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होने की संभावना थी, जैसे कि स्टेशंस हो गया, शॉपिंग मॉल्स हो गए, और ऐसी प्लेस जहाँ पे बहुत से लोग अचानक रात में पार्टी करने आते हैं। और उसके अलावा भाई हम जाएंगे शहर से बाहर, लकी जाएगा हमारा सिम लेके जौनपुर, प्लस हम रूरल यानी कि गांव एरिया में भी जाएंगे। वहां पे देखिए क्या होता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि गांव वाले एरिया में भाई बीएसएनएल बहुत
टिप टॉप चलता है। तो क्या BSNL रियली टिप टॉप है देंगे, चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लखनऊ के ऐसे प्लेस पे गए जहां पे रात में अचानक बहुत से लोग खाना खाने आते हैं। पार्टी मोड जहां पे भाई लोग अपना सोशल मीडिया काम करते हैं, कॉलिंग करते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, अपलोड करते हैं, बेसिकली फोन का फुल एंजॉय करते हैं रिलैक्स टाइम पे। तो हम गए थे नाजा मार्केट पे शर्मा जी की चाय के पास में। वहां पर हमने सबसे पहले स्पीड टेस्ट करने की कोशिश की। आप चार्ट में देख सकते हो अंदाजा क्या मिला, fast.com और ओखला में आपको स्पीड क्या मिली। आपने यहाँ पे पैटर्न नोटिस किया होगा कि स्पीड यहाँ पे सडनली बहुत हाई नहीं, चूंकि भाई 4G है तो इनकी अपर लिमिट फिक्स है और बहुत मिनिमम भी नहीं है। तो ये ऑन एन एवरेज 20-22 MB के आसपास चले। और ओखला में आप अपलोड डाउनलोड देखोगे, यहाँ पे देखोगे 15-20 के आसपास इनका भाई वो डाउनलोड था और अपलोड भी 20-22 के आसपास था। तो हमें एक अंदाजा लग गया कि भाई ये 20-22 के आसपास आपको कांस्टेंट स्पीड दे सकते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 4K वीडियो प्ले किया यूट्यूब पे, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो। सो अंदाजा लगेगा आपको 4K 60/30 के हिसाब से डेटा वेरी करता रहता है। आपको स्टेप्स बता दूं, ऑन एन एवरेज 25 से 50 MB के बीच में डेटा लगता है अगर आप 4K वीडियो देखते हो। HDR 60/30 वेरी कर सकता है। हमारे फर्स्ट टाइम प्लेबैक में वीडियो बहुत स्मूथ नहीं चला, बफर कर रहा था, चूंकि हमने मैनुअली 4K लगा रखा था तो वीडियो भाई अटक गई थी, कभी चली थी कभी नहीं चली थी। हाँ, अगर हम फुल HD करते 720p करते हैं शायद चल जाता। तो पहले टेस्ट से भाई हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए, नॉट डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हमने व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करने की कोशिश की। अब ज़्यादा स्टेबल है, मतलब वो नहीं हो रहा है कि हाँ वो ड्रॉप हो रहा है, अब ज़्यादा स्टेबल है और आवाज़ भी एकदम बढ़िया फुल क्लियर है। अब ये फोन का स्पीकर और माइक यूज हो रहा है यहाँ पे फिलहाल अभी। अच्छा, माइक से। इससे पहले किससे आ रही थी, बोर्ड से? जी। इससे पहले ईयरफोन से चल रहा था। अच्छा, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी पतली हाँ, आवाज़ हो मतलब रही कि है। अब ये रियल ऑडियो है, अभी कैसा लग रहा है और ज़्यादा बफरिंग हो रही है? नहीं, बफरिंग एकदम नहीं, एकदम नॉर्मल चल रहा था, बढ़िया चल रहा है। सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि वीडियो कॉल में क्लैरिटी काफ़ी सही है, वीडियो फुल दिखाई पड़ रहा है। हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई बफर हो रहा है, कुछ हो रहा है। एक दो बार ऐसा हुआ कि तो झिलमिलाहट आई फिर चलेगी, लेकिन हाँ वीडियो की फुटेज सही आई। फिर हमने नॉर्मल कॉल करने की कोशिश की। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, मतलब समझ में आ रही है ना वॉइस? हाँ, क्लियर एकदम। ठीक है। और वो भी हमें काफ़ी सही दिखाई पड़ी। एक बार मुझे ऐसा नहीं लगा कि नॉर्मल कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है तो एक में फेल होता है और दो में बिंदास पास करता है। नेक्स्ट हम चले गए कैसर बाग चौराहे पे। अगर आप लखनऊ के तो जानते हो कि वहाँ पे भाई रश रहता है, पुराना एरिया है, काफ़ी लोग रहते हैं। सुबह का वक्त था, लोग ऑफिस जा रहे थे, कैब कॉल करना, कौन कहाँ क्या चल रहा है, सारी बातें चल रही होंगी। तो वहाँ सबसे पहले हमने स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया। fast.com से हमें बहुत अच्छी स्पीड नहीं मिली, कमी मिली थी, लेकिन जब हमने ओखला चलाया तो वहाँ थोड़ी बेटर स्पीड मिली। जैसे कि जो डाउनलोडिंग स्पीड थी वो हमें सरप्राइजिंगली सबसे हाई मिली, 32.30 MB पहुँच गए। और अपलोड भी ठीक था, 14-15 के आसपास था, लेकिन काम चल जाएगा। तो हमें लगा भाई चलो हो सकता है काम अच्छा चले। हमने वहाँ पे वीडियो प्ले किया यूट्यूब में 4K, तो सरप्राइजिंगली वीडियो भाई चल पड़ी इस बार। पहले नहीं चली थी लेकिन अब की चल गई। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई एकदम सुपर फास्ट है, कहीं भी आगे पीछे करते रहो, ड्रॉबैक कर मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो, चलता रहे, ऐसा नहीं था। लेकिन 4K वीडियो आपका छोड़ दोगे तो कॉन्स्टेंटली चला था, बिकॉज 25 MB के ऊपर डेटा जा चुका था, तो आप वीडियो प्ले कर सकते थे। उसके बाद भाई हम कैसरबाग से चले गए GPO, जो कि लखनऊ का सबसे मेन एरिया है। बिग पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, BSNL सिम जहाँ से हमने लिया था वहीं दोबारा पहुँच गए थे। और वहाँ बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, स्टेशन भी बहुत पास पड़ता है। तो हमने सारी जगह टेस्ट के लिए यहाँ पे स्पीड टेस्ट किया। देखो थोड़ा वेरिएशन दिखाई पड़ा। fast.com से स्पीड वही मिली जैसे कि पहले मिली थी, 18, 15, 20 के आसपास। लेकिन ओखला चला है तो यहाँ पे क्या था, हमें थोड़ी स्पीड कम मिली। जैसे कि अपलोड देखोगे तो 2.48 भी पहुँच गया। रीज़न हमें समझ में आ गया, बिकॉज क्राउडेड प्लेस है, ऑफिस खुल चुके थे 10 बजे के आसपास, तो लोग यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत दिखाई पड़ी। जैसे हमने 4K वीडियो प्ले किया तो बहुत दिक्कत से प्ले हो रहा था। वही पहले वाली प्रॉब्लम, बफर कर रहा है, लटक गया है, तो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। लेकिन जो वीडियो कॉल थी व्हाट्सएप की, वो संभाव काफ़ी चुकी। तो सही कर रहे हो, क्वालिटी तो नहीं खराब है। मुझे लगता है व्हाट्सएप ने कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट किया है कि भाई कम डेटा पे भी चल जाता। बाय द वे, हमने कोई भी यहाँ पे डेटा सर्वर मोड नहीं लगा रखा था, जो नॉर्मल था वही हमने यूज़ किया। और नॉर्मल कॉल भी यहाँ पे बिंदास चल गई थी और एकदम क्लियर, हाँ, आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। हमारी आवाज़ कैसी आ रही है? एकदम साफ आ रही है। अभी हेडफोन से हो TWS की ऐसे स्पीकर? TWS रख दिया सर, अभी स्पीकर पे ही हूँ मैं। तो प्रॉब्लम तभी मुझे लगता है जब अचानक यूज़र बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका 4G कम वाला है तो अचानक बढ़ता है तो ये डेटा इनके पास कम हो जाता है। कोई भी डेटा सेंटर काम कर रहे हैं तो दिक्कत आती है। अब हमने वीडियो का रेफरेंस लिया, आप कोई भी काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, रील चला रहे हो, कुछ भी देख रहे हो तो, या नेटफ्लिक्स चला रहे हो, एनीथिंग एट ऑल जहाँ डेटा ज़्यादा डाउनलोड अपलोड करना पड़ता है, वहाँ ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं। उसके बाद हम आगे भाई लुलु मॉल के पास में, जो कि भाई काइंड ऑफ बहुत ही बिगेस्ट मॉल है। यहाँ पे बहुत जनता आ जाती है, अचानक फ्लड सी आ जाती है जब बस से लोग अचानक उतरते हैं। सो यहाँ पे देखो हमें बहुत ही बेकार रिजल्ट मिला। सबसे पहले स्पीड देख लो, fast.com से भाई बहुत ही बुरी वाली स्पीड आ रही थी। और हमने यहाँ ये भी नोटिस किया कि हम 3G पे आ गए थे। लाइक 8-10 साल पहले
3G पे काम कर रहे थे। ओकला में एक दो बार तो टेस्ट चला ही नहीं, 0.49 MB की डाउनलोडिंग और अपलोड का तो ठिकाना ही नहीं, और थोड़ा बढ़े तो 1.48 MB। अब भाई 3G पे ऐसे ही चलेगा ना, तो यहाँ पे वीडियो प्ले करना तो आप भूल जाओ, चलेगा नहीं। व्हाट्सएप की वीडियो कॉल की तो वो भी काफी दिक्कत वाली थी। 3, 2, 1 हेलो, कैसी आवाज आ रही? ठीक आ रही है, लेकिन यहाँ पर लुलु पे हमको 3G की स्पीड आ रही है। 3G, हाँ यहाँ थोड़ी क्लैरिटी भी कम है, चेहरा क्लियर कम है। मेरा चेहरा कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है? हाँ ठीक है, मतलब है, डिसेंट है। आप देख सकते हो पूरी झिलमिलाहट वाली सी सीन आ रही थी, तो हम समझ गए भाई यहाँ पे इनका रायता फैल चुका है, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मल कॉल हमने ट्राई किया, वो कनेक्ट हो गया था, जिसमें डेटा की नीड नहीं होती है। तो ये नॉर्मल 4G कॉल, अब बताओ कैसी आ रही? हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आ रही है? एकदम क्लियर आ रही। इधर से कैसी आ रही, साफ? हाँ साफ आ रही है, एकदम क्लियर, आवाज़ समझ में आ रही है अच्छे से। उस मामले में ये ठीक लगा। वैसे एक बात बता दूं, जैसे इस ऑफिस में जहां मैं काम करते हैं, हमारे जस्ट ऑफिस के सामने ही चौराहे पे एक टावर लगा है, तो चौराहे पे जाहिर सी बात है सरकारी टावर ही होता होगा। हमारे ऑफिस में BSNL मस्त चलता है, लेकिन जो जिस मॉल में टेस्ट किया था वो यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे है, तो वहां पे हो सकता है भाई टावर का सिस्टम थोड़ा कम हो, तो 3G में आ गया। तो ऐसे प्लेस पे भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी थी। अब जौनपुर का सीन आपको लकी बताएगा। भाई ये फोन लेके टेस्ट करने गया था। चलो दोस्त, ट्रेन में क्या हुआ था कि मैं गाने वगैरह सुनता हूँ और ट्रेन का Spotify में। हाँ, Spotify पे गाने वगैरह सुनता हूँ और स्टेटस चेक करते रहता हूँ कि ट्रेन कहाँ पहुँची कहाँ नहीं, क्योंकि बीच में सो जाता हूँ तो उस वजह से। तो ये हुआ ये था कि जैसे जो गाने Spotify पे सुने, जितने गाने डाउनलोड हो गए थे, मतलब लोड हो जाते ना, 2-3 गाने चले, उसके बाद फिर बंद हो गया, नेट आना बंद हो गया था रास्ते में। और फिर मुझे एक चीज़ ये भी मिला, फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसे कि 4G से 3G पे जा रहा था, 2G पे, फिर नेटवर्क भी चले जा रहा था। ये मुझे एयरटेल के साथ कम होता है, क्योंकि मैं एयरटेल ज़्यादा यूज करता हूँ, इस वजह से एयरटेल में कम होता है। और गाना भी मेरा 2 ही 3 बजा, उसके बाद बंद हो गया। जब बंद हो गया तो मेरी नींद खुली, तब मैं समझ पाया कि अच्छा मैं तो BSNL यूज कर रहा हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ जौनपुर में सिटी में, मतलब कि गाँव साइड है थोड़ा मेरा, तो वहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है 8 MB पर सेकंड मुझे मिल रहा था डाउनलोड स्पीड। 8 MB पर सेकंड फार्म लैंड के आसपास जो थोड़ा गांव का एरिया है, गांव खेत वगैरह रहता है। और शहर में आएगा जौनपुर शहर में, फिर जौनपुर शहर में मुझे आई गेस 18 MB के 18 से 20 के आसपास मुझे मिला था। बट मुझे जैसे मैं वीडियो प्लेबैक कर रहा था, मतलब मुझे बफरिंग नहीं मिला था, एक भी टाइम पे बफरिंग नहीं मिला था कहीं पे भी मेरे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मेरे जौनपुर में BSNL बहुत अच्छे से चला है। तो कुछ बातें और आपको शेयर करते हैं, जैसे कि OTP का बहुत कंसर्न होता है और गेमिंग का कैसे नहीं। हमने BGMI गेम प्ले करने की कोशिश की, BGMI अच्छा चल रहा है भाई। देखो BGMI गेम बहुत पुराना है, ये 4G के टाइम से आ रहा है, तो ऑप्टिमाइज है। कभी कभी दिक्कत आ सकती है, अगर आप ऐसी जगह प्ले कर रहे हो जहां बहुत रश है, बहुत भीड़ है, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत पड़ जाए, लेकिन यूजुअली जैसे हमने ऑफिस टेस्ट किया तो BGMI चल रहा है। OTP बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ महीने से ही नोटिस किया कि OTP अब आ जाती है भाई, जितना हमने ट्राई किया। हाँ, वेरी कर सकता है आपके एरिया में कंजेशन कितना है। अब इनके पास कोई फास्ट लेने प्रायोरिटी तो है नहीं, जो है वही है। तो ये दो चीजें आपको शेयर कर दी। अब एक मेन टेस्टिंग बाकी है। हम जा रहे हैं भाई थोड़े से गाँव वाले एरिया में, जहाँ हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर आगे आउटर रिंग रोड पे जाते हैं, वहां जाके टेस्टिंग करते हैं और फाइनली कंक्लूड करते हैं भाई BSNL आपके लिए वर्थ है कि नहीं। लेट्स गो पैक अप एंड गो आउटसाइड। सो अभी गाइस मैं आ गया हूँ नरपतगंज, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर है, पूरा गांव एरिया है। और यहाँ पे अभी आगे बहुत बड़ी मंडी लगी है, तो बहुत से लोग नेटवर्क चला रहे होंगे। राइट नाउ एयरटेल जियो देखो डुअल सिम लगा रखा है, मस्त आ रहा है। आईफोन में देखो मैंने जियो लगा रखा है, फुल 5G आ रहा है। BSNL सम हो यहाँ पे अटक रहा है। रास्ते में भाई बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, H+ आया, E आया, 4G आया, 4G गया, और यहाँ पे देखो आ ही नहीं रहा है। तो मैं इसको ऑफलाइन करके फिर से ऑनलाइन करता हूँ, यहाँ पे शायद नेटवर्क आ जाए। अदरवाइज मुझे किसी और गांव देहात जाना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। ये उस एरिया में है जहाँ पे 5G और फोन्स में प्रॉपर आ रहे हैं, और इनका 4G तक नहीं आ रहा है। कभी कभी गाइस सीरियसली इतना फ्रस्ट्रेटिंग जाता है BSNL कि आप डेस्परेट हो कुछ काम करने के, OTP या सीन तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कि कुछ आप देख रहे हो, कुछ ऐप चला रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये एकदम लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट। 25 साल पहले भी कहा जाता था भाई साहब नहीं लगेगा, कॉल जा रही है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बस कॉल जा रही है। भाई ये जेन्युइनली ऐसा होता था 2000 के आसपास, जब इनका 2000 के आसपास सिम आया था, तो ऐसा बोला जाता था भाई साहब नहीं लगेगा। और अभी भी वही सीन है, स्पेशली यहाँ पे शहरों में तो नहीं है, भाई साहब नहीं लगेगा। घंटी बजनी मेरी मालूम, मैंने स्पीकर पे कर रखा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे एरिया में भाई कॉलिंग का सीन भी बहुत बेकार है। तो अगर आप शहर वाले एरिया में रहते हो, बड़े शहर Tier 1 Tier 2 Tier 3, तो वहाँ चल जाएगा। थोड़ा आप ऐसे आ जाओगे ना जो शहरों से 25 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो जाते हैं हाँ ठीक है, गांव की तरफ जा रहे हैं तो नेटवर्क कटता जा रहा है, अनस्टेबल कनेक्शन।
हाँ, चलती गाड़ी से आप काम करो तो काम नहीं करता। आ रही है आवाज मेरी? कट कट के आ रही ना? हाँ, तो जैसे आप चलती गाड़ी में चलते हैं तो भाई देखो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेन में आपने सुना था, अब जैसे यहाँ पे आप चल रहे हो तो देखो ऑन वीडियो कॉल में अभी मेरा कैसा आ रहा है? साफ आ रहा, क्लियर आ रहा? अपना कैमरा ऑन करो, वीडियो अपना तो ऑन करो। हाँ देखो, तो अगर आप मूविंग थोड़ा बनाते हैं वीडियो, देखो दिक्कत ऐसी आती है, साफ झिलमिलाहट। हाँ, मूविंग गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत है, अभी हम रोक लेंगे तो सही हो जाएगा। तो वहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है। वैसे भाई देखो टावर सामने लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि टावर है नहीं, बड़े बड़े टावर वहाँ लगे हुए हैं। पीछे चौराहा था, वहाँ भी टावर लगा हुआ था। तो शहरों में हो तो कॉलिंग के लिए ठीक है, शहर से बाहर हो तो भाई बहुत दिक्कत है। बाकी ये हमारे शहर का सीन है, हो सकता है आपके शहर में चलता हो तो कमेंट्स में बता देना, बहुत से लोगों को हेल्प मिल जाएगी, जो उस एरिया में वो जान जाएगा। बाय द वे, एक सीक्रेट चीज पे BSNL काम कर रही है। अगर आपको लगता है ये 5G रेडी से मार्केटिंग कर रहे हैं, 5G रेडी की भाई क्या सच्चाई है, जैसे कि BSNL 5G रेडी, क्या आपको जानने की जरूरत है तो बताना, आपको मैं एक्सप्लेनर में बताता हूँ कि इनका सीन है क्या। होप यू एंजॉय द वीडियो। काफी मेहनत की, आपको बताने की कोशिश की, चीज अच्छी लगी आपको पता है कमेंट्स में क्या करना है।